हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार के स्टडी पॉइंट। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट पे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे सभी क्वेश्चन जो है आने वाले 12th बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट starkstudypoint.com पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, वहां पर आपको जो है सभी विषयों का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ सभी विषयों का स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा अध्ययन करने के लिए। तो आप हमारे इस वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। इस वेबसाइट का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि ओपेरेन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है। ए जीन ऑफ ओपेरेन व्हिच फॉर्म्स द रिप्रेसर प्रोटीन इज कॉल्ड। तो उस जीन को कहते हैं दोस्तों रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन एक ऐसा जीन है जो रिप्रेसर प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। तो एक का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, रेगुलेटर जीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है। टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय टेटनस एफेक्टेड बाय। तो टेटनस के द्वारा जो टॉक्सिन उत्पन्न होता है दोस्तों, ये जो है इसका प्रभाव मेनली पड़ता है वॉलेंट्री मसल्स पर, यानी कि जो स्वैच्छिक मांसपेशियां है जिस पर हमारा कंट्रोल रहता है, उन मांसपेशियों पर जो है इसका इफेक्ट पड़ता है इसके टॉक्सिन का, टेटनस के टॉक्सिन का। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, वॉलेंट्री मसल्स यानी कि स्वैच्छिक मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एड्स विषाणु में क्या रहता है। एड्स वायरस पॉजिटिव। तो एड्स वायरस में जो रहता है दोस्तों, ये रहता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। उसमें जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में रहेगा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। और ये जो है दोस्तों एड्स वायरस एक प्रकार का रेट्रो वायरस है, क्योंकि इसमें जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी पाया जाता है, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। तो 3 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, एक कुंडलिन आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि तंबाकू की लत किसके कारण होती है। एडिक्शन ऑफ टोबैको इज कॉज्ड बाय। तो टोबैको में पाया जाता है दोस्तों निकोटिन, और यही इसी निकोटिन के कारण जो है आदमी को जो है टोबैको का एडिक्शन हो जाता है, तंबाकू का लत लग जाता है, ठीक है। और ये निकोटिन जो होता है दोस्तों हमारे नर्वस सिस्टम पर, हमारे हृदय पर, इन सभी का रेट, हृदय का रेट, ये सभी पर जो है इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। तो टोबैको का एडिक्शन किसके कारण होता है, ये होता है निकोटिन के कारण। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है। डोमेस्टिक वेस्ट कंस्टिट्यूट व्हिच टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है दोस्तों, इसमें बेसिकली जो है फ्रूट्स हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, इसके जो है छिलके सब होते हैं, ये सभी जो है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये जो है पर्यावरण में जो है आसानी से विघटन हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो भी डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन के अंतर्गत आते हैं, जैव निम्नकरणीय प्रदूषक के रूप में होते हैं, क्योंकि ये जो है पर्यावरण में आसानी से विघटित हो जाते हैं, ठीक है। तो 5 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण का समान संकेतक जीव है। कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन इन द फॉलोइंग इज। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस्चेरिचिया कोली, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ई कोली बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो है वाटर पोल्यूशन का जो है इंडिकेटर होता है। तो 6 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी, ई कोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बॉम्बे डक क्या है। बॉम्बे डक की, तो बॉम्बे डक जो है दोस्तों एक प्रकार का फिश है, ठीक है। तो 7 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसिन से प्रचुर शक्ति, रतन तथा प्रोटीना इनमें से किसकी किस्में हैं। शक्ति, रतन एंड प्रोटीना आर लाइसिन रिच वेराइटीज ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। तो ये सभी जो है दोस्तों लाइसिन से रिच होते हैं, और ये जो होता है मैज यानी कि मक्का का जो है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है। कौन, शक्ति, रतन एंड प्रोटीना
जो कि लेसिन से रिच होता है। ठीक है, ये जो है मैज का यानी मक्का का जो है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप होते हैं। तो 8 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बैल का वीर्य किस में संचित होता है? बुल सीमेंस इज स्टोर इन। तो बुल के जो सीमेन होते हैं दोस्तों, ये लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर होते हैं और इसका जो है टेम्परेचर नेगेटिव में रहता है दोस्तों। ठीक है, तो 9 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, लिक्विड नाइट्रोजन में जो है बुल के सीमेन को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? प्रोटीन इन सिल्क थ्रेड। तो सिल्क का जो थ्रेड होता है दोस्तों, उसमें जो प्रोटीन होता है ये फाइब्रोइन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो 10 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, फिब्रोइन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लेडी कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? लेडिक सेल्स सेक्रेट। तो लेडिक सेल जो है दोस्तों, ये मेल के अंदर जो है मेल टेस्टिस में पाया जाता है और ये जो है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को निकलता है। ठीक है, तो 11 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सेक्रेट करता है कौन? तो लेडिक सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मुखी गर्भनिरोधक निम्नलिखित में से किस संयोजन का बना होता है? ओरल कंट्रासेप्टिव इज कंपोज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। तो ऑप्शन में है दोस्तों एस्ट्रोजन एंड ग्रोथ हार्मोन, ये नहीं होगा। प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा। इसमें एस्ट्रोजन एंड टेस्टोजन ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यानी कि जो दोस्तों ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं उसके अंदर जो होते हैं ये 2 प्रकार के हार्मोन जो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन का जो है कॉम्बिनेशन पाया जाता है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में। ठीक है, तो 12 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैगिंग स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है? लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इज फॉर्म। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान दोस्तों जो लैगिंग स्ट्रैंड बनते हैं ये डिसकंटिन्यूसली बनते हैं, असंतत रूप से बनते हैं और ये छोटे छोटे टुकड़े में बनते हैं। फिर बाद में इसे जो है लैगेज के हेल्प से, डीएनए लैगेज के हेल्प से जो है इसको जोड़ा जाता है और इसका जो फ्रेगमेंट होता है दोस्तों इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, इसको बाद में जो है लैगेज एंजाइम की मदद से जोड़ा जाता है। तो लैगिंग स्ट्रैंड जो होते हैं ये डिसकंटिन्यूसली होते हैं। ठीक है, तो 13 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी, डिसकंटिन्यूसली होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अकर व्हेन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो होते हैं दोस्तों जब किसी बेस को ऐड करते हैं या किसी बेस को जो है डिलीट करते हैं तो इसके दौरान जो है हमको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो 14 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, बेस के डिलीशन से या बेस के जो है एडिशन से जो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो 14 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? ओवल हाइपोथेसिस वाज प्रोपोज्ड बाय। तो ओवल हाइपोथेसिस जो है दोस्तों ये जो है दिया गया था किसके द्वारा? तो दिया गया था क्रिक के द्वारा। ठीक है, तो 15 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, क्रिक के द्वारा जो है ओवल हाइपोथेसिस को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आरबीसी के पतन का कारण कौन है? व्हिच वन कॉज डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसी। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में है आर्सेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया, सल्फर कंपाउंड। तो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा दोस्तों आर्सेनिक कंपाउंड। आर्सेनिक जो है दोस्तों, आर्सेनिक कंपाउंड सिंपल कंपाउंड होते हैं। ये बेसिकली क्या करता है दोस्तों, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होते हैं इसके साथ बॉन्ड बना लेता है जिसके कारण जो है आरबीसी में जो है ऑक्सीजन लेने की क्षमता को कम कर देता है। इसके बाद जो है आरबीसी के साथ रिएक्शन करके बहुत खतरनाक केमिकल बनाते हैं जो कि आरबीसी के फंक्शन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? ये होता है आर्सेनिक कंपाउंड के कारण। तो इसीलिए जो है आर्सेनिक कंपाउंड जो है आरबीसी का डिग्रेडेशन का जो है आरबीसी के पतन का कारण होते हैं। तो 16 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए, आर्सेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जल प्रस्फुटन किससे बनता है? वाटर ब्लूम्स आर फॉर्म्ड बाय। तो वाटर ब्लूम से बनता है दोस्तों ये प्लांक्टोनिक एल्गी जो होते हैं, जबकि इनकी संख्या काफ़ी हाई मात्रा में हो जाते हैं किसी पॉन्ड में
तो उसको बोलते हैं वाटर ब्लूम्स। ठीक है, ये जो है दोस्तों एक प्रकार का जो है वाटर पोल्यूशन का भी काम करता है, क्योंकि जब इसकी मात्रा है हो जाती है तो जो भी इसके अलावा जो जीव रहते हैं, छोटे छोटे मछलियाँ जो होते हैं, उसको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इसके कारण जो है छोटी मछली का और जो भी जीव रहते हैं, एक्वेटिक जीव होते हैं, वो मरने लगते हैं। किसके कारण? तो वाटर ब्लूम्स के कारण। ठीक है, ये किसके कारण होते हैं? ये प्लैंक्टोनिक एल्गी के कारण होते हैं। ठीक है, तो 17 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ। तो ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन में है मेल्टिंग, वेदरिंग, पेडोजेनेसिस। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वेदरिंग और पेडोजेनेसिस। ये दोनों प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों मिट्टी का निर्माण होता है। सबसे पहले वेदरिंग होता है। आपको मालूम होगा कि सॉइल का निर्माण जो है चट्टानों से होता है, तो इसमें जो है सबसे पहला प्रोसेस होता है वेदरिंग। जब चट्टान टूटते हैं तो उसको कहते हैं वेदरिंग। ठीक है, इसके बाद टूटे हुए चट्टान को जो है बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल फैक्टर के द्वारा जो है मिट्टी का निर्माण करते हैं, जिसको कहते हैं पेडोजेनेसिस। यानी कि बी और सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 18 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जलोद्भिद की एक विशेषता क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइड्रोफाइट्स। तो जल में जो पौधे रहते हैं दोस्तों उसको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स का जो है एक विशेष लक्षण होते हैं, इसमें आयरन कैमा सेल पाया जाता है और इसके कारण जो है उसमें हवा भरा रहता है। ठीक है, और ये जो है उनको फ्लोटिंग करने में जो है मदद करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट्स का जो है मेन कैरेक्टर्स होते हैं उसमें आयरन कैमा पाया जाता है। तो 19 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, आयरन कैमा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फफूंद हाइफी अंतरकोशिकीय किसमें रहते हैं? फंगल हैफी रिमेन इंटरसेलुलर इन। तो ये जो फंगल हैफी जो होते हैं दोस्तों, फंगल हैफी जो है इंटरसेलुलर रहता है एक्टोमाइकोहिजा में। ठीक है, तो 20 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, एक्टोमाइकोहिजा में जो है हमको फंगल हैफी रहता है जो कि इंटरसेलुलर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्लियोट्रोपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? प्लियोट्रोपिक जीन शो व्हिच टाइप ऑफ फिनोटाइप। तो प्लियोट्रोपिक जीन वो जीन होते हैं दोस्तों, एक सिंगल जीन जो है जब बहुत सारे फिजिकल फैक्टर को कंट्रोल करते हैं तो उसे कहते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है, तो इस जो है किस प्रकार का जो है फिनोटाइप को कंट्रोल करता है? तो ये जो है मल्टीपल फिनोटाइप्स को जो है कंट्रोल करता है प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है, तो 21 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी, मल्टीपल फिनोटाइप्स यानी कि विभिन्न लक्षण प्रारूप को जो है कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में दो जीनों के लिए विषमजीवी जीव कैसा होगा? हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म फॉर टू जीन्स इन द फॉलोइंग शैल बी। हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म के लिए दोस्तों जो दो जीन का जो कम्बिनेशन बैठेगा, ये बैठेगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। तो 22 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? व्हिच वन इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो भारत का दोस्तों राष्ट्रीय जलीय पशु है रिवर डॉल्फिन। ठीक है, तो 23 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, रिवर डॉल्फिन। यानी डॉल्फिन जो है भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? व्हिच इज नॉट इंक्लूड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब बताए थे दोस्तों आपको पिछले वीडियो में कि इन सीटू कंजर्वेशन वैसा कंजर्वेशन होते हैं जो जो पेड़ पौधे जीव जंतु जहाँ पर होते हैं उसी पर जो है चारों तरफ से जो उनको संरक्षण प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी हो गया, ये सभी जो है इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। बाकी जो बोटनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल गार्डन हो गया, पोलन बैंक हो गया, ठीक है, ये सभी जो है जीन बैंक हो गया, ये सभी जो होते हैं एक सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन सा है जो इन सीटू कंजर्वेशन में नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, बोटनिकल एंड जूलॉजिकल गार्डन, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं
एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा। बाकी जो हो गया बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरी, ये जो है इन सिटू कंजर्वेशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह है मोलिकुलर सीजर्स विच कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इज। तो जो दोस्तों मोलिकुलर सीजर होते हैं जो डीएनए को जो है स्पेसिफिक साइट पर कट करता है तो उसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोजेज। ये जो है दोस्तों एक प्रकार का एंजाइम होते हैं। ठीक है, जो कि डीएनए को जो है किसी खास जगह पर जो है कट लगाता है। ठीक है, तो 25 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोजेज, प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियोजेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन SCID के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए वेक्टर इन जीन थेरेपी फॉर SCID। SCID का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। दोस्तों ये जो है SCID का फुल फॉर्म होता है। इस डिजीज में जो दोस्तों ये जो है जीन में म्यूटेशन के कारण हो जाता है और ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम, जिसको ये बीमारी रहता है दोस्तों उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। तो इसका जो इलाज किया जाता है जीन थेरेपी के द्वारा किया जाता है। और जीन थेरेपी में जो वेक्टर के रूप में जो यूज होता है ये जो होता है रेट्रोवायरस का यूज होता है। ठीक है, तो 26 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ये रेट्रोवायरस। ठीक है, यानी कि रेट्रो विषाणु के द्वारा जो है जीन थेरेपी के द्वारा इस बीमारी का इलाज किया जाता है। उसमें वेक्टर के जो रूप में यूज होता है वो होता है रेट्रोवायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा मनुष्यों में अवशोषी अंग है। विच आर वेस्टिजियल ऑर्गेन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में जो अवशेषी अंग है दोस्तों वेस्टिजियल ऑर्गेन होते हैं। इसके अंतर्गत आता है निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आई। ये जो है दोस्तों निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन जो है ये जो है आई का जो है निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन है। टेल वर्टिब्रेस जिसको आप कहते हैं टेल बोन, जिसको हिंदी में कहते हैं कॉकिक्स जी है। ये हो गया विजडम टीथ, विजडम टूथ। ये सभी जो है दोस्तों वेस्टिजियल ऑर्गेन है ह्यूमन में, जो कि पहले यूज हो रहा था लेकिन अब इस समय जो है इसका कोई यूज नहीं हो रहा है, इसलिए जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गेन्स है। ठीक है, तो निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन हो गया, टेल वर्टिब्रेट जिसको कॉकिक्स कहते हैं या टेल बोन कहते हैं, विजडम टूथ हो गया, ये सभी जो है वेस्टिजियल ऑर्गेन है। तो 27 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करते हैं। बीटी कॉटन जीन्स रिपेल विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बीटी कॉटन जीन जो है दोस्तों ये इंसेक्ट पेस्ट को जो है रिपेल करते हैं। ठीक है, बीटी कॉटन जो होते हैं ये जो है रेसिस्टेंस होते हैं इंसेक्ट के लिए। और इससे दोस्तों बीटी कॉटन को जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो है तैयार किया जाता है, इसलिए बीटी कॉटन जो होते हैं इंसेक्ट रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप होते हैं। ठीक है, तो 28 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर, इंसेक्ट पेस्ट को जो है रिपेल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PCR में प्रयुक्त टैग पॉलीमरेज का स्रोत कौन है। सोर्स ऑफ टैग पॉलीमरेज यूज इन PCR। PCR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं ये किससे प्राप्त होते हैं। तो ये जो है थर्मोफिलिक बैक्टीरियम से प्राप्त होते हैं, जो कि एक प्रकार का आर्के बैक्टीरिया है दोस्तों। और ये बैक्टीरिया जो है हाई टेम्परेचर पर हमको देखने को मिलता है, थर्मोफिलिक बैक्टीरियम। इसी बैक्टीरियम से जो है टैग पॉलीमरेज नाम का एंजाइम जो है निकाला जाता है, जिसका यूज किया जाता है PCR में। तो 29 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में दोस्तों जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है इसमें जो मेन माइक्रोब्स का यूज किया जाता है उसमें है एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ई कोली बैक्टीरिया। दोस्तों बेसिकली क्या करता है दोस्तों, जो ह्यूमन का DNA के अंदर जो जीन है, जो जीन इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है उस जीन को निकाल कर इस ई कोली बैक्टीरिया में जो है सेट कर देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। फिर इसके बाद ई कोली बैक्टीरिया को जो है कल्चर किया जाता है और इससे जो है इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो 30 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी, ई कोली बैक्टीरिया के द्वारा जो है इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि योगतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थॉट वाज प्रपोज्ड बाय। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थॉट जो है दोस्तों, सबसे पहली बार इसका जो है इसका आइडिया जो दिया था दोस्तों, ये दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, कई बार दोस्तों इसमें लोग विद्यार्थी सब गलत कर देते हैं कि चार्ल्स डार्विन जो है इसका राइट आंसर बना देता है, जो कि गलत है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो है सबसे पहली बार जो आइडिया दिया था, ये दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, तो 31 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद यानी जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर बायो फर्टिलाइजर। तो ग्रीन मैन्योर यानी कि बायो फर्टिलाइजर के जो रूप में यूज किया जाता है दोस्तों, ढैंचा का। ढैंचा जो है एक प्रकार का प्लांट होता है ढैंचा। ठीक है, और इसका यूज जो है दोस्तों बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है, और ये बेसिकली जो है धान के खेती में इसका काफ़ी यूज होता है ढैंचा का। ठीक है, तो 32 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, ढैंचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणुक कीटनाशक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बैसिलस थुरिंजिएंसी। तो बैसिलस थुरिंजिएंसी एक ऐसा माइक्रोब है दोस्तों जो इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है, कीटनाशक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो 33 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, बैसिलस थुरिंजिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन होमो सैपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है? विच अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमो सैपियंस। तो डायरेक्ट एंसेस्टर जो है दोस्तों, यानी कि होमो सैपियंस का जो है डायरेक्ट जो पूर्वज है ये है होमो इरेक्टस। यानी कि होमो सैपियंस जो है, जो आधुनिक मानव है, इसका विकास जो है होमो इरेक्टस से हुआ है। ठीक है, इसलिए जो है जो प्रेजेंट का ह्यूमन है इसका डायरेक्ट एंसेस्टर है, प्रत्यक्ष पूर्वज है कौन? तो होमो इरेक्टस। तो 34 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी, होमो इरेक्टस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वाहित मल जल के प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल है? द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर इन्वॉल्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। तो सीवेज वाटर का जब ट्रीटमेंट होता है दोस्तों, इसमें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इसके अंतर्गत शामिल है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन जो है इसका जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है सीवेज वाटर का। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है इसमें इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार का जो माइक्रोब है ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट जब होता है सीवेज वाटर का, उसमें पहला ट्रीटमेंट के अंतर्गत आता है फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। हिंदी में कहेंगे इसको निस्यंदन तथा अवसादन जो है इसको हिंदी में कहेंगे। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा बी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।